नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज हम लोग 2 अक्टूबर 2021 के महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की खबरों को और उन पर आधारित जो संभावित प्रश्न हैं देख लेते हैं। ज़्यादा आज प्रश्न है नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने 38वीं प्रगति बैठक संपन्न की। प्रगति बैठक की शुरुआत कब हुई थी? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर चेयर्स 38th प्रगति मीटिंग। इट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? ठीक है, एक प्रगति बैठक होती है जो सरकार संपन्न करती है साल में एक बार, ठीक है, या बीच बीच में भी करती है। वो इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये भारत सरकार की एक स्कीम है, एक तरह से इनिशिएटिव है, पहल है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी प्रगति बैठक संपन्न करना। इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या होती है, आइए देख लेते हैं। पीएम मोदी चेयर्स 38th प्रगति मीटिंग, रिव्यूज़ 8 प्रोजेक्ट्स वर्थ 50,000 करोड़। देखिए 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें होता क्या है, भारत सरकार जो अपनी योजनाएं चला रही है, जितने भी योजनाएं चला रही है उसकी क्या प्रोग्रेस है, समझ में आ रहा है? जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो योजनाएं हैं, उनकी क्या इस समय प्रगति है, ठीक है, उनके क्या प्रोग्रेस है। साथ ही साथ जो स्टेट के भी और भी प्रोजेक्ट हैं उनकी क्या स्थिति है, ये सब कोई क्या करता है, इस पर जांच करते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। तो मान लीजिए जब ये प्रगति मीटिंग कर रहे हैं तो इस समय क्या होता है, सभी अधिकारियों को बुलाया जाता है जो जिस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी लेता है। उनसे पूछा जाता है क्या प्रगति हुई है, ठीक है, क्या सुधार हो सकता है, क्या समस्या आएगी, ये सारी चीज़ें इस पर क्या होता है, मतलब जो है फीडबैक लिया जाता है। और फीडबैक के हिसाब से जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं उसको और ज़्यादा सोल्यूशन देने के प्रयास किया जाता है। तो इस तरह का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। 38वीं बार हुई है। देखिए इसमें मैंने लिख रखा है प्रगति के बारे में। प्रगति एक महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय बहु मॉडल मतलब मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसे मार्च 2015 पीएम मोदी द्वारा जो है एक तरह से अद्वितीय एकीकृत और संवादात्मक मंच के रूप में, अरे ये सब कहने का मतलब कि एक तरह से ये डायलॉग फोरम होता है जिसका उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों को दूर करना, साथ ही साथ भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं के साथ साथ राज्य सरकारों के ध्वजांकित का मतलब होते हैं उनकी खुद की परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना। कुल मिला के जो भी प्लान, पॉलिसीज़, प्रोजेक्ट्स, इनिशिएटिव चल रहे हैं भारत सरकार और राज्य सरकारों के, उसकी समीक्षा करना एक तरह से ये स्कीम होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आज का, विश्व शाकाहार दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच? देखिए पूरी दुनिया में इस समय वीगन ट्रेंड चल रहा है। वीगन का मतलब होता है गो वेजिटेरियन, ऐसा माना जाता है। और वैज्ञानिक रिसर्च में ये साबित हुआ है कि शाकाहार रहना बेहतर है बल्कि मांसाहार। इससे मतलब ये नहीं है कि मांसाहार जो मांसाहारी हैं वो छोड़ दें। देखिए अगर छोड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई दबाव नहीं डाला जाता, ठीक है। लेकिन पर्यावरण की संतुलन के लिए शाकाहार का बने रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा जो है रिसर्च में सामने आया। तो शाकाहार को प्रमोट करने के लिए, मतलब वेजिटेरियनिज़म को प्रमोट करने के लिए विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर। याद रखना आसान है, 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन होता है और गांधी जी शाकाहार हुआ करते थे और ये भी वेजिटेरियनिज़म को बढ़ावा देते थे। तो 2 अक्टूबर से 1 अक्टूबर हो जाएगा, क्लियर है। तो विश्व शाकाहार दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये देखिए वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, ठीक है, कब से शुरुआत हुई ये भी पूछा जा सकता है। तो 1977 को पहली बार वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया गया था। किसके द्वारा? नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी। ये सोसाइटी पूरी दुनिया में वेजिटेरियनिज़म को बढ़ावा देने के लिए प्रमोशन कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये हेल्दी भी है, उनका मानना है ये हेल्दी भी है और अर्थ और पर्यावरण के संतुलन के लिए भी ठीक है, ठीक। तो ये देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा पहली बार का मना। अच्छा एक और चीज़, इस बार 1 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच पूरा सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी सप्ताह भी मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल वेजिटेरियन वीक भी मनाया जा रहा है 1 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में। तो ये भी याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला? रिसेंटली इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम प्लेड इट्स फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच अगेंस्ट विच टीम? देखिए जिन लोगों को क्रिकेट की जानकारी नहीं उनको थोड़ा सा बता दूं, लड़कियों को स्पेशली स्पोर्ट्स में कम इंटरेस्ट होता है, हालांकि अब उनका भी रुझान बढ़ रहा है। देखिए क्रिकेट के 3 फॉर्मेट हैं, ठीक है, क्रिकेट के 3 फॉर्मेट हैं। एक है T20 जो अभी लेटेस्ट फॉर्म है, फिर एक होता है वनडे इंटरनेशनल जिसे ODI बोलते हैं, एक दिन में 50-50 ओवर का गेम होता है। फिर होता है टेस्ट मैच जो कि 5 दिन का गेम होता है, 90-90 ओवर का, ठीक। तो टेस्ट मैच, ODI और T20 ये 3 फॉर्मेट होता है। पहले टेस्ट मैच जो होता था वो वाइट कपड़ों में खेला जाता था, आज भी वाइट कपड़ों में खेला जाता है। ये क्लासिक
क्लासिक क्रिकेट है। क्लासिकल मतलब जब से जो टेस्ट मैच चल रहा है शुरुआत से, उसी के स्वरूप में आमूल परिवर्तन करते हुए अभी भी ये जारी है, ठीक है। तो टेस्ट क्रिकेट में एक नया इनोवेशन आया है, वो ये क्या इनोवेशन, पहले केवल दिन में खेला जाता था, अभी एक नया इनोवेशन है क्या कि अब ये डे नाइट भी खेला जाने लगा है, समझ में आया। तो पिछले 4-5 सालों से अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने डे नाइट क्रिकेट खेलना भी शुरू किया है, किसमें, टेस्ट में। पहले केवल वनडे में ही डे नाइट मैचेस होते थे, ठीक। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी अपना पहला टेस्ट मैच खेला, वो भी डे नाइट वाला। किस देश के खिलाफ, तो ऑस्ट्रेलिया में खेला है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आइए न्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। इंडियन वीमेन टू टेक द फील्ड फॉर देयर फर्स्ट एवर पिंक बॉल टेस्ट। एक और चीज़ है, जो क्रिकेट होता है, जितने भी T20 होते हैं, ठीक है, 20-20 ओवर वाले और ODI, ये वाइट बॉल से खेले जाते हैं। किस बॉल से खेले जाते हैं, वाइट बॉल, इसलिए इन दोनों को वाइट बॉल क्रिकेट कहा जाता है। और जो टेस्ट होता है, सामान्य टेस्ट जो दिन में खेला जाता है, वो रेड बॉल से खेला जाता है, ठीक है। और जो डे नाइट में टेस्ट मैच होता है, वो पिंक बॉल से खेला जाता है। कौन सी बॉल से खेला जाता है, पिंक बॉल। एग्जाम में पूछा जा सकता है। पिंक क्यों, क्योंकि रात में लाल बॉल विजिबल कम होता है, ठीक है। अंडर द लाइट इट इज़ नॉट एज विजिबल एज इट शुड बी, ठीक है। तो जब विजिबिलिटी घटेगी तो जाहिर सी बात है बॉल को देखने में समस्या आएगी बल्लेबाजों को, इसीलिए उनकी शाइन को मेंटेन करने के लिए, थोड़ा सा ब्राइट होने के लिए पिंक बॉल रखा जाता है। प्रश्न उठता है कि वाइट बॉल से ही क्यों खिलाते हैं। देखिए, वाइट बॉल जो होता है वो स्विंग कम होता है, ठीक है, और रेड बॉल क्या होता है, स्विंग ज़्यादा होता है। अगर वाइट बॉल को भी टेस्ट में अगर शामिल कर देते हैं तो जो टेस्ट का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा, इसीलिए नेचर उसका रेड बॉल की तरह होना चाहिए और लाइट में उसने पिंक कर दिया, थोड़ा सा शाइनी कर दिया गया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला अपना पिंक बॉल क्रिकेट खेलेगी या डे नाइट टेस्ट मैच खेलेगी भारतीय टीम। और आज की खबर है कि हमारी जो जाबाज बल्लेबाज हैं स्मृति मंधाना, उन्होंने शतक भी मार दिया है, ठीक है। तो ये भी अच्छी खबर है। हो सकता है एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि किस बल्लेबाज ने पहले डे नाइट टेस्ट मैच में शतक मारा, तो स्मृति मंधाना, जो कि हम कल कवर कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन आज का। हाल में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में किसने टॉप रैंक हासिल किया। हु वॉज द रिचेस्ट पर्सन इन हुरून इंडिया रिच लिस्ट। देखिए, ये हुरून इंडिया एक रिपोर्ट है, इसमें जो अमीरों की लिस्ट तैयार करता है कि कौन कौन से बिलियनियर हैं, अरबपति हैं, उनकी लिस्ट तैयार करता है। तो इस लिस्ट के अनुसार 2021 में कौन सबसे ज़्यादा अमीर है, वो मुकेश अंबानी। ये पिछले 10 साल से सबसे अमीर भारतीय के रूप में इस लिस्ट में जगह बनाए हुए हैं। दूसरे नंबर पर कौन बने, अडानी इंटरप्राइजेज के चेयरमैन, अडानी इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन गौतम अडानी। इनको मोदी जी का बहुत खास माना जाता है, ठीक है। ये गुजराती हैं, ठीक है, और ऐसा माना जाता है। देखिए, राहुल गांधी हमेशा बोलते हैं अंबानी अडानी की सरकार, तो ऐसा सरकार पर आरोप लगते हैं। ऐसा नहीं है, जितनी भी सरकारें हैं सब उद्योगपतियों के लिए काम करती हैं, ठीक है। तो जब विपक्ष में आता है तो इनको गरीब किसान ये याद आते हैं, ठीक। तो शिव नादर जी SCL के चेयरमैन है। अजीम प्रेम जी ये जो है विप्रो के चेयरमैन है, क्लियर है। तो हुरून रिच इंडिया लिस्ट में मुकेश अंबानी ने बाजी मारी है, ठीक है। और गौतम अडानी ये स्पॉटलाइट में रहे हैं क्योंकि 261% वेल्थ इनका पड़ा है एक साल के अंतर्गत। कहा जाता है जो लॉकडाउन हुआ तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ इन्हीं की कंपनी को मिला था। अभी कैसे मिला था ये जांच का विषय है फिलहाल। ऐसे तो गैर कानूनी काम तो किया नहीं है कुछ, फिर भी कानूनों जो सरकार इन्हीं की, मतलब जो सरकार इस समय मौजूदा है, ऐसा आरोप लगते हैं कि वो इन्हीं के इशारे पर चल रही है। तो ऐसा एक आरोप है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, फिर भी गौतम अडानी के जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़ा है, ठीक है। मुकेश अंबानी अभी भी टॉप पर है हुरून रिच लिस्ट के अनुसार 2021 की, ठीक। पढ़ लीजिएगा अपना। पांचवा क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में चिन्नौर धान को किस राज्य के लिए GI टैग प्राप्त हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MP के एग्जाम के लिए और साथ ही साथ देश के एग्जाम के लिए। विच स्टेट हैज़ गॉट GI टैग फॉर चिन्नौर राइस। चिन्नौर एक प्रकार की चावल की प्रजाति होती है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश को इसका GI टैग मिला है। और मध्य प्रदेश में कौन से ज़िले में इसका उत्पादन होता है, बालाघाट, ठीक है। GI टैग क्या होता है, इसे जोग्राफिकल इंडेक्स बोलते हैं। हम पिछले 2-3 दिन से लगातार GI टैग जो अपडेट हो रहा है मैं आपको बताया था। मणिपुर को मिला था सोहरा खोंग मिर्च के लिए और पामेंगलोंग ऑरेंज के लिए। राजस्थान के लिए मिला था सोबत मेहंदी के लिए। असम को मिला था जो है कौन सा एक क्या कहते हैं वाइन के लिए, जोडिमा राइस वाइन के लिए। तो अब मध्य प्रदेश को चिन्नौर चावल के लिए GI टैग मिला है। कहाँ, और शहर का क्या नाम है, बालाघाट, ठीक है। बालाघाट याद होना चाहिए। GI टैग क्यों दिया जाता है, जब भी किसी क्षेत्र की किसी उत्पाद को GI टैग मिल जाता है तो इससे क्या होता है, उसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाता है। मतलब उस क्षेत्र के अलावा कोई और जो है उस प्रकार के उत्पाद का उत्पादन नहीं करेगा। इसका अक्सर मतलब ये होता है, समझ में आया।
तो अब जैसे कि अगर चिन्नौर चावल का टैग मिल गया किसको, बालाघाट को, तो इसके अलावा और कोई जो है क्षेत्र उगाएगा नहीं। अगर उगाता है तो इसे परमिशन लेना पड़ेगा, एक तरह से पेटेंट हो जाता है, ठीक है। और भारत में पहला प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग मिला था 2005 में, दार्जिलिंग चाय को। ये एग्जाम में पूछा गया है, दार्जिलिंग चाय को पहला जो है मिला था आपको जीआई टैग। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा न्यूज़। और जीआई टैग की शुरुआत कब हुई थी, 2005 में पहला, ये भी हो गया, ठीक है, क्लियर है। मध्य प्रदेश के बारे में ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, आप लोग जानते हो। आज के लिए इतना ही मित्रों, कल जो है हम आपको इसके आगे के लेक्चर लेकर आएंगे, ठीक। पीडीएफ हमेशा की तरह आपको मिल जाएगा, कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव ए ग्रेट डे।